Java Techno Guru. सभी लोग पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग डिस्कस कर चुके थे। इस टॉपिक तक डिस्कस कर चुके हम लोग। पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग का जो डिस्कशन पॉइंट था वो था एसक्यूएल कमांड्स, स्ट्रक्चर्स, उसके जो टेबल बनेंगे उसके लिए कैसे कैसे था, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो एसक्यूएल कमांड्स, पिछले क्लास का जो बात था एसक्यूएल कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला कीवर्ड्स के बारे में बताया था। कीवर्ड्स वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल मीनिंग होता है लैंग्वेज कंपाइलर में, जो कैपिटल लेटर में एसक्यूएल में लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद कमांड्स के बारे में जिक्र किए थे कि ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर टू एसक्यूएल डेटाबेस इज कॉल्ड कमांड, ठीक है। तो ये कमांड के बारे में आपको बताया गया था। उसके बाद जो है और भी चीज के बारे में, कमांड्स के बाद आपको क्लाउज के बारे में बताया गया था और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे, ठीक है। क्लाउज का है कि सर क्लाउज इज ए कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, कॉलम नेम, आर्गुमेंट्स, वैल्यूज दैट डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ टेबल। जो टेबल के डिटेल्स को डिस्प्ले करने का काम करता है वो क्लाउज होता है, ठीक है। जिसमें हम एग्जांपल में एक शो कराए थे कि सेलेक्ट नाम का एक कमांड है। सेलेक्ट में स्ट्रिक मार्क लगा रहा होगा, फ्रॉम आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी टेबल नेम हो गया, और वेयर यहाँ पे क्लाउज हो गया, वेयर में जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो इस स्ट्रक्चर से क्या पता चला कि जितने भी 300 से अबव स्टूडेंट होंगे, जितने भी 300 से एबव स्टूडेंट का मार्क्स होगा, उसी का सिर्फ डिटेल्स दिखाएगा, जिसमें पूरा स्टूडेंट का डिटेल्स आपको दिखा देगा। आज के टॉपिक में हम लोग को स्टार्ट करना है जो कमांड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कमांड्स में सबसे पहला कमांड हम लोग को एसक्यूएल में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो कमांड हम लोग को पढ़ना है वो है आपका एसक्यूएल डेटाबेस में जो है वो है, सबसे पहला कमांड पढ़ना है हम लोग को एसक्यूएल कमांड्स में। सबसे पहला कमांड जो पढ़ना है हम लोग को वो क्रिएट टेबल कमांड पढ़ना है। यानी अगर डेटाबेस में कोई भी वर्क करना होगा हम लोग को, तो सबसे पहले जो हम लोग डेटाबेस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ टेबल। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टेबल को एक क्रिएट करेंगे। विदाउट टेबल वी कैन नॉट डन एनी टाइप्स ऑफ वर्क इन एसक्यूएल डेटाबेस। यानी बिना टेबल का जो है हम लोग कोई भी वर्क को एसक्यूएल डेटाबेस में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग किसके बारे में जानेंगे, टेबल के बारे में जानेंगे, ओके। क्या हुआ गुंजा, कोई प्रॉब्लम है? सर सर ऑफलाइन क्लास में फिर से रिपीट होगा ये? रिपीट अगर प्रॉब्लम होगा तो रिपीट किया जाएगा, यस सर। ठीक है। यस और सर। प्रॉब्लम नहीं होगा तो रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बताया जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगा। ऐसे तो सब टोटल टॉपिक तो क्लियर करते जा रहे हैं, नोट्स आप लोग बनाते जाइए और वीडियो भी हम अपलोड करते जा रहे हैं आप लोग के लिए। उसके हेल्प से नोट्स टोटल कंप्लीट करते जाइए। वीडियो को अगर डाउट होता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ओके। यस सर। तो क्रिएट टेबल कमांड के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। क्रिएट टेबल कमांड होता क्या है, सबसे पहले देखिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज क्या है। तो करें द क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल इन एसक्यूएल डेटाबेस। क्रिएट टेबल कमांड नाम ही है इसका क्रिएट टेबल, यानी टेबल को क्रिएट करने के लिए किस में, एसक्यूएल डेटाबेस में। यानी एसक्यूएल डेटाबेस में सबसे पहला अगर टेबल हम लोग को बनाना है तो हम लोग को कमांड कौन सा यूज करना होगा, क्रिएट टेबल कमांड का यूज करना होगा। क्रिएट टेबल का कमांड का यूज करके हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस में कोई भी टेबल को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। करें कि टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉलम, यानी एक टेबल के पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। यानी कोई भी टेबल आप बनाएंगे तो बिना कॉलम का टेबल नहीं हो सकता। बिना रो का टेबल हो सकता है लेकिन बिना कॉलम का टेबल नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि कॉलम कंटेन ए नेम, एक कॉलम किसको कंटेन करेगा, नेम को, डेटा टाइप को, साइज को। यानी कॉलम के साथ क्या होगा, कॉलम का नाम, माने कॉलम नेम में क्या होगा, कॉलम का नाम देना होगा, उसका डेटा टाइप, अब उस कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर करना होगा। डेटा टाइप के बारे में प्रीवियस क्लासेस में जिक्र कर चुके हैं, जिसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए आपका कैर यूज कर सकते हैं, नंबर के लिए डेसिमल, आईएनटी, इंटीजर, स्मॉल आईएनटी, ये सब यूज कर सकते हैं। पॉइंट वाला वैल्यू के लिए फ्लॉट, डबल, रियल यूज कर सकते हैं। डेट के लिए डेट यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज अलग अलग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो डेटा टाइप होगा और उसका साइज कितना हम लोग को डेटा स्टोर करना है।
तो आ जाइए सिंटेक्स इसका देखते हैं क्रिएट टेबल का। तो सिंटेक्स मतलब स्ट्रक्चर, यानी किस फॉर्मेट में हम टेबल को बनाएंगे, यानी उसका लिखने का तरीका क्या होगा। सिंटेक्स का मतलब ये होता है उसका लिखने का तरीका, कि हम लोग कैसे टेबल का स्ट्रक्चर को लिखेंगे कि मेरा एसक्यूएल डेटाबेस में टेबल बनेगा। तो देखिए इंटर करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए ध्यान आता है क्रिएट टेबल। सबसे पहला कमांड क्या लिखना होगा आपको, क्रिएट टेबल। ब्रैकेट में जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके जगह पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है वहां पे आपको टेबल नेम देना होगा। क्या देना होगा, टेबल नेम। जैसे हमको स्टूडेंट का टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल कमांड होगा, और इसके बगल में जहाँ पे टेबल नेम है वहां पे आपको स्टूडेंट लिखना होगा, तो स्टूडेंट का टेबल बन जाएगा। अब इसके साथ पहला कॉलम के साथ होगा, तो कॉलम नेम है। आप देख रहे हैं कि डेटा टाइप यहाँ पे दिया हुआ है और साइज दिया हुआ है, यानी कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। तो कॉलम का नाम कुछ भी होता है, जैसे स्टूडेंट का नाम देना है तो नेम दे दिए। उसका डेटा टाइप मान लीजिए कि हम लोग कैर में देना है, जैसे कैरेक्टर स्टोर करना है, नाम के लिए कैरेक्टर यूज होता है तो कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर दे देंगे। और साइज, साइज में कितना साइज का वो डेटा स्टोर करेगा तो वो साइज में होगा। तो आपका सबसे पहले कॉलम नेम देना होगा, सेकेंड पार्ट डेटा टाइप देना होगा, और थर्ड पार्ट क्या देना होगा आपको, साइज देना होगा। ओके, नेक्स्ट जो बात है, इसी तरह से सेकंड कॉलम लिखेंगे, कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। इसी तरह से थर्ड कॉलम के लिए डेटा तैयार कर सकते हो। इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब जितना भी एक टेबल में कॉलम का आपको रिक्वायरमेंट होगा, वो कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज यहाँ पे मेंशन करते चले जाएंगे। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा टोटल, तो जो ब्रैकेट यहाँ पे ऑन हुआ है, देखिए टेबल बनाने समय जो एक ब्रैकेट ऑन हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ब्रैकेट ऑन हुआ है, उस ब्रैकेट को यहाँ पे लास्ट में क्लोज करते हैं और सेमी कॉलन देते हैं। क्या देते हैं, सेमी कॉलन देते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज हुआ और सेमी कॉलन से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब देखो टेबल जो स्ट्रक्चर देखे वो बनेगा कैसे। तो सबसे पहले बनने का जो बात होता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि क्रिएट टेबल ऑफ स्टूडेंट। किसका टेबल बना रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं। तो टेबल जब बन रहा है हम लोग का, तो क्रिएट टेबल ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो टेबल जो स्टूडेंट का बनेगा, उसमें देखिए सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड आया, बगल में हम लिख दिए, यहाँ पे साइड में हम लोग क्या लिखे हैं, स्टूडेंट। जिसका भी टेबल बनाना है उसका नाम वहां पे मेंशन करना होगा कि आपको किस चीज का टेबल बनाना है। स्टूडेंट का टेबल बनाना है तो स्टूडेंट लिख दिए, एम्प्लॉय का टेबल बनाना है एम्प्लॉय लिख देंगे, डॉक्टर का टेबल बनाना हो डॉक्टर लिख देंगे। जिसका भी टेबल बनाना होगा वो वहां पे टेबल नेम मेंशन हम लोग वहां पे करेंगे। अब टेबल नेम बन गया, उसके बाद पहला कॉलम ऐड कर रहे हैं हम लोग एस आई डी। एस आई डी यानी स्टूडेंट आईडी के लिए। तो स्टूडेंट आईडी क्या में दे रहे हैं हम लोग, तो स्टूडेंट आईडी को हमको नंबर में स्टोर करना है, तो नंबर के लिए क्या देते हैं हम लोग, इंटीजर देते हैं। क्या देते हैं नंबर के लिए, इंटीजर देते हैं। उसके बाद कॉमा हुआ, सेकेंड कॉलम नेम हम लोग ऐड कर रहे हैं नेम। नेम का डेटा टाइप क्या है, नेम क्या में होना चाहिए, कैरेक्टर में। नेम क्या में होना चाहिए, कैरेक्टर में। तो नेम के लिए हम लोग क्या दे दिए यहाँ पे, कैर, और उसका साइज क्या बना दिए हम लोग, 20 बना दिए। साइज 20 क्यों बनाए, तो देखिए नेम जो कैर में डेटा स्टोर होगा, तो कैरेक्टर का पावर होता है एक कैरेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है राम कुमार, तो राम में 3 लेटर और कुमार में आपका 5 लेटर, 5 3 8 और एक स्पेस, 9 लेटर हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ कैर यानी साइज 20 नहीं दीजिएगा, तो राम कुमार को स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ किसको स्टोर करेगा वो, राम कुमार का सिर्फ आर को। यानी कैर का पावर होता है 1 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। लेकिन हम लोग को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा चाहिए, तो कैरेक्टर के लिए हम लोग को वहां पे साइज डिफाइन करना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर स्टोर इन दिस कॉलम, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है इस कॉलम में आपका स्टोर होगा। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिफाइन किए हम लोग, 20। तो नाम वाले कॉलम में 20 कैरेक्टर्स का कोई भी नाम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। 20 से एबव डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 20 के अंदर यानी लास्ट उसका पॉइंट है 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 20 से बिलो हो सकते हैं, 20 से एबव कैरेक्टर आप पुट करेंगे तो नहीं एक्सेप्ट है। जब 20 से एबव कैरेक्टर देना होगा तो आपको साइज वहां पे मॉडिफाई करके लगाना होगा कि 20 से अगर हमको 30 कैरेक्टर तक का नाम देना है तो 30 आपको साइज वहां रखना होगा। अगर हमको 50 कैरेक्टर देना हो तो साइज यहाँ पे 50 डालना होगा। ओके, उसके बाद जो है आपका एफ नेम यानी फादर्स नेम के लिए इसका भी कैरेक्टर साइज दे दिए, डेटा टाइप कैर दे दिया, और साइज कितना दे दिए हम लोग, 20 दे दिए। उसके बाद यहाँ पे दे दिए रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या में दिए हम लोग, इंटीजर में, क्योंकि हमको रोल नंबर नंबर में चाहिए। तो और कभी भी कॉलम नेम में स्पेस नहीं देंगे, जैसे हम अभी जितना भी लिखे हैं कॉलम नेम, उसमें आपको स्पेस नहीं देना है। एस आई डी है, नेम है, एफ नेम है, रोल नंबर है, उसमें स्पेस आपको नहीं देना है। तो रोल नंबर हम लोग दे दिए इंटीजर में, तो इंटीजर हमारा आ गया डेटा टाइप। नेक्स्ट जो है आपका रोल नंबर के बाद हमको क्लास चाहिए, तो क्लास कॉलम नेम दे दिए, इसका भी डेटा टाइप क्या दे दिए हम लोग, इंटीजर। इंटीजर दिए तो क्लास को भी हम लोग नंबर में डाल सकते हैं, जैसे 11 12 9 10 8 6, ये सब डालने के लिए हम लोग इंटीजर नंबर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड दे दिए, तो ग्रेड क्या में दिए, कैर में दिए। कैर में इसका साइज क्या दे दिए हम लोग,
5 दे दिए। ग्रेड का मतलब ए ग्रेड का स्टूडेंट है, बी ग्रेड का स्टूडेंट है, सी ग्रेड का स्टूडेंट है, किस ग्रेड का स्टूडेंट है, तो वो जो ग्रेड देना होगा। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे कैरेक्टर साइज दे दिए 5, यानी 5 कैरेक्टर तक मेरा डेटा स्टोरेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका एड्रेस, एड्रेस क्या में देंगे हम लोग, कैर में ही देंगे, क्योंकि एड्रेस को भी स्टोर करने के लिए वो कैरेक्टर चाहिए। तो कैरेक्टर साइज इसका 30 दे दिए, क्योंकि एड्रेस हो सकता है कि ज्यादा कैरेक्टर का स्टोरेज हो। तो यहाँ पे कैर में क्या डाल दिए हम लोग, 30 कैरेक्टर डाल दिए। ओके, उसके बाद लास्टली है कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर नंबर में चाहिए, इसी चलते इसके लिए डेटा टाइप क्या डिफाइन किए, इंटीजर। अगर यहीं पे डेट ऑफ बर्थ होता है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होगा, तो यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं। जैसे जो डेटा टाइप डेट बताया ना, तो डेट ऑफ बर्थ यानी डीओबी लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए शॉर्ट में, और उसका डेटा टाइप की जगह पे वहां पे हम लोग डेट दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं। और नहीं तो अगर डेट से नहीं समझ में आएगा, तो आप उसके लिए डेटा टाइप कैर में ही देंगे। किस फॉर्मेट में देंगे, कैर में ही देंगे। ओके, तो स्टूडेंट का टेबल सभी लोग देखे। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो सर। चलिए, तो एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल अभी आप लोग को दिखाया कि स्टूडेंट का टेबल बना है। तो स्टूडेंट के लिए हम लोग इतना कॉलम डिफाइन के लिए एस आई डी, नेम, एफ नेम, रोल नंबर, क्लास, ग्रेड, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, जो जो कॉलम डिफाइन किए उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डेटा टाइप को डिफाइन कर दिए। तो डेटा टाइप आपको उस कॉलम के अकॉर्डिंग कि उसमें किस तरह का डेटा स्टोर करना है, वो चीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको स्टूडेंट का टेबल था, स्टूडेंट के लिए इतना कॉलम डिफाइन किया, उसके लिए डेटा टाइप डिफाइन कर दिए। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं हम यहाँ पे एम्प्लॉय का। ध्यान दीजिएगा, एक टेबल हम और क्रिएट करें, क्रिएट ए टेबल ऑफ एम्प्लॉय। किसका क्रिएट करें हम लोग टेबल, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करें। तो एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करने के लिए देखते हैं कि एम्प्लॉय में क्या क्या ऐड होगा। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जैसे जस्ट लाइक स्टूडेंट था वहां पे एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद पहला कॉलम नेम ई कोड दे दिए, तो ई कोड क्या में दे दिए हम लोग, इंटीजर में। दूसरा कॉलम नेम दे दिए हम लोग ई नेम, क्या में दिए हम लोग, कैर में, जिसका साइज कितना डिफाइन किया हम लोग 20। उसके बाद जो है आपका एफ नेम, एफ नेम क्या में हो गया, कैर में हो गया, जिसका साइज हम लोग क्या डिफाइन किया 20। उसके बाद जो है आपका जॉब, जॉब क्या में होगा, इंटीजर में, इंटीजर में नहीं होना चाहिए जॉब, यहाँ पे होना चाहिए। देखिए एक मिस्टेक यहाँ पे है, इंटीजर जो है इंटीजर की जगह पे जॉब, जॉब क्या में होना चाहिए, कैरेक्टर, क्योंकि नंबर में वहां पे ऐड नहीं हो सकता। तो जॉब को हम लोग क्या में देंगे, यहाँ पे कैर में देंगे। जॉब को क्या में देना है हम लोग को, कैर में देना है। ओके, यहाँ देखिए जो इंटीजर है ना, इंटीजर को क्या में देना हम लोग को, कैर में। कैर में, और इसका साइज हम लोग 10 डाल दिए। जैसे जॉब कहने का मतलब कोई क्लर्क हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय, ये सेल्समैन हो सकते हैं, कोई आपका मैनेजर के साथ साथ अकाउंटेंट हो सकता है कोई। तो ये सब चीज हम लोग का होगा। तो एम्प्लॉय के लिए देखें हम लोग, तो एम्प्लॉय में जो है सबसे पहला हम लोग का हो गया ई कोड, उसके बाद ई नेम, उसके बाद एफ नेम, उसके बाद जॉब, जॉब कैरेक्टर में दे दिए। उसके बाद सैलरी, सैलरी क्या में हो गया, इंटीजर, क्योंकि सैलरी को हम लोग को किस में पुट करना है, नंबर्स में। तो नंबर्स के लिए इंटीजर डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट ग्रेड, ग्रेड क्या में देंगे, कैर में। तो इसका भी साइज क्या दे दिए हम लोग 5 दे दिए, E1 ग्रेड का, E2 ग्रेड का, E3 ग्रेड का, जो भी हम लोग इम्प्लॉय को दे दिए ग्रेड। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस क्या में देंगे, कैर, साइज जिसका क्या होगा यहाँ पे 30, साइज क्या होगा हमारा 30। तो एड्रेस क्या में दे दिए हम लोग, कैरेक्टर में। और लास्टली हम लोग जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर दिए इंटीजर में। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लॉय का टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दो टेबल हम लोग एग्जांपल में देखे, एक स्टूडेंट का टेबल बनाने के लिए और एक एम्प्लॉय का टेबल बनाने के लिए। अगर इन दोनों टॉपिक्स में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए आप। किसी को कोई प्रॉब्लम? ई कोड क्या है सर? ई कोड एम्प्लॉय कोड के लिए हो गया शॉर्ट में। एम्प्लॉय कोड जैसे 101, 102, 103 कैवा एम्प्लॉय है उसका कोड जनरेट होता है कंपनी में। और कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का जिक्र हो रहा है, अब जो हम दो एग्जांपल आप लोग को बताया टेबल बनाने के, तो उसी तरह से आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे कि आप अगर वो बनाएंगे खुद से तो आपको भी समझ में आएगा और क्लियर कंसेप्ट होगा। ओके, तो होमवर्क में सबसे पहला है क्रिएट ए टेबल ऑफ टीचर। किसका टेबल बनाना है आपको, टीचर का। तो जैसे एग्जांपल में हम दिखाए कि स्टूडेंट का और एम्प्लॉय का,
उसी तरह से टीचर का बनाने के लिए क्रिएट टेबल में आप टीचर डालिएगा, क्रिएट टेबल में क्या डालेंगे, टीचर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद टीचर के लिए जो जो कॉलम नेम रिक्वायरमेंट होगा, जैसे टीचर आईडी, नेम, फादर्स नेम टीचर का, सब्जेक्ट, सैलरी, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह आप डाल सकते हैं। टीचर के लिए क्या क्या टीचर के लिए डाल सकते हैं, नाम, टीचर आईडी, फादर्स नेम, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का टीचर है, सैलरी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ये टीचर के लिए पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्रिएट ए टेबल ऑफ डॉक्टर। किसका टेबल आप लोग को बनाना है, एक डॉक्टर का। किसी का माइक ऑन है जी, आप माइक ऑफ कीजिए जिनका भी ऑन है। क्रिएट ए टेबल ऑफ डॉक्टर। अब हम लोग को किसका टेबल बनाना है, डॉक्टर का टेबल बनाना है। तो डॉक्टर का टेबल बनाने के लिए डॉक्टर में डॉक्टर आईडी हो जाएगा, डॉक्टर का नाम हो जाएगा, उसका टाइप माने किस तरह का डॉक्टर है। डॉक्टर का टाइप कहने का मतलब किस स्ट्रीम में काम करता है, जैसे ऑर्थोपेडिक है मतलब हड्डी का डॉक्टर है, ईएनटी है आंख का नाक का डॉक्टर है, या कार्डियोलॉजिस्ट है हृदय का डॉक्टर है, स्किन है स्किन स्पेशलिस्ट है, एमबीबीएस है, कैसा डॉक्टर है वो आपका डॉक्टर का टाइप हो गया। उसका सैलरी हो जाएगा डॉक्टर का, उसका एड्रेस हो जाएगा, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा। ये सब चीज आप डॉक्टर के लिए पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्रिएट टेबल ऑफ बुक। किसका हम लोग को टेबल बनाना है, बुक का। तो बुक का टेबल आप समझ रहे हैं, बुक में क्या हो जाएगा, बुक आईडी हो जाएगा, बुक नेम हो जाएगा, ऑथर, ऑथर लिखिए या राइटर एक ही चीज है, ऑथर नेम लिखिए या राइटर नेम लिखिए एक ही चीज है। तो बुक के लिए ऑथर नेम हो जाएगा, राइटर नेम हो जाएगा। उसके बाद उसका टाइप हो जाएगा, किस टाइप का बुक है, बुक का लैंग्वेज दे सकते हैं, बुक का प्राइस दे सकते हैं, बुक कितना क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, या किसी को जो दे रहे हैं वो कितना क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो बुक का क्वांटिटी लिख सकते हैं, उसका प्राइस ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज बुक के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है क्रिएट टेबल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इसी तरह से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, कंपनी नेम, एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज होता है ना। जैसे आपके पास कोई स्टोर है, दुकान है, तो दुकान में आप जितने भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को आप स्टोर करते हैं ना, तो प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं तो कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसका लिस्ट तैयार करना है, डेटाबेस तैयार करना है। तो प्रोडक्ट का आईडी सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसका नाम, कंपनी नेम, प्राइस, एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर। इतना प्रोडक्ट के लिए आपको डिफाइन करना होगा कि किस बैच नंबर का है, उसका एमएफजी डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी डेट कब है। ये सब चीज आपको प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है क्रिएट ए टेबल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का टेबल बनाना है तो फर्नीचर में उसी तरह से फर्नीचर आईडी हो जाएगा, फर्नीचर का नेम हो जाएगा, टाइप, अब टाइप में किस टाइप का है, सोफा का है, चेयर है, फिर बेड है, या बेबी कॉट है, या डाइनिंग टेबल है, ये इस तरह का उसका टाइप हो जाएगा। उसके बाद उसका प्राइस हो जाएगा, क्वांटिटी आपके पास हो जाएगा कि कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास। उसी तरह से हर एक कुछ उसका हम लोग फर्नीचर का डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 5 टेबल आप लोग का होमवर्क में है जो आप लोग खुद से क्रिएट करेंगे, और हम हिंट्स दे चुके हैं, टीचर का, डॉक्टर का, बुक का, सर प्रोडक्ट टीचर का का, फर्नीचर। क्वालिफिकेशन में क्या होगा, क्या चीज, टीचर का क्वालिफिकेशन में क्या लिखेंगे। टीचर का क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको कॉलम नेम अभी डिफाइन करना है, अभी डेटा नहीं, रिकॉर्ड नहीं डिफाइन करना है। क्वालिफिकेशन कैरेक्टर में होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। अभी हम रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ कॉलम नेम डिफाइन करना है। जैसे स्टूडेंट का देखे ना एग्जाम्पल, वैसे ही टीचर का भी डिफाइन करना होगा, डॉक्टर का डिफाइन करना होगा, बुक का डिफाइन करना होगा, प्रोडक्ट का और फर्नीचर का। उसमें रिकॉर्ड स्टोर करने का अभी बात नहीं रहा, रिकॉर्ड स्टोर करने का बात आगे होगा, इंसर्ट इनटू कमांड जब पढ़ेंगे तब। ओके, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक कंडीशन होता है। कांस्टेंट क्या होता है, एक कंडीशन होता है, या चेक अप्लीकेबल ऑन ए फील्ड और सेट्स ऑफ फील्ड, मतलब एक फील्ड यानी एक कॉलम पे अप्लाई हो सकता है, या कॉलम के समूह पर अप्लाई हो सकता है। क्या हो सकता है, एक कॉलम पे अप्लाई हो सकता है, या कॉलम के समूह पर अप्लाई होगा, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट के बारे में, कह रहा है कि कांस्टेंट इज ए कंडीशन और चेक अप्लीकेबल ऑन फील्ड और सेट्स ऑफ फील्ड, यानी एक फील्ड पर यानी एक कॉलम पे अप्लाई हो या कॉलम के समूह पर अप्लाई हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कंडीशन के रूप में। कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला कॉलम कांस्टेंट और दूसरा जो है टेबल कांस्टेंट। पहला कौन है, कॉलम कांस्टेंट, और दूसरा कौन है, टेबल कांस्टेंट। कॉलम कांस्टेंट क्या होता है, इंडिविजुअल कॉलम पे अप्लाई होगा, इंडिविजुअल मतलब बोले तो अलग अलग कॉलम पे अप्लाई होगा। और टेबल कांस्टेंट क्या होगा, ग्रुप ऑफ कॉलम पे अप्लाई, यानी कॉलम के समूह पे अप्लाई होगा।
देखिए इसका सिंटेक्स कैसा है। सबसे पहले तो कॉलम कांस्टेंट समझ लिए, कह रहे कि कॉलम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट दैट अप्लाई ऑन इंडिविजुअल कॉलम। कॉलम कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है जो किस पे अप्लाई होता है? इंडिविजुअल कॉलम। इंडिविजुअल बोले तो अलग अलग कॉलम पे जो अप्लाई होगा उसको हम लोग कॉलम कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, और टेबल कांस्टेंट किसको बोलेंगे? तो कह रहा है कि टेबल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट दैट अप्लाई ऑन ग्रुप ऑफ कॉलम। एक टेबल कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है जो किस पे अप्लाई होता है? ग्रुप ऑफ कॉलम पे, यानी कॉलम के एक समूह पे अप्लाई होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल कांस्टेंट कहते हैं। तो कॉलम कांस्टेंट क्या हो गया? एक एक कॉलम पे जो अप्लाई होगा, सिंगल सिंगल कॉलम पे कंडीशन, उसको कॉलम कांस्टेंट, और एक ही बार में 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम पे अप्लाई होगा, उसको हम लोग टेबल कांस्टेंट कहेंगे। ओके, किसी को इस कांस्टेंट में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो उसका फिर एग्जांपल देखें तो और क्लियर होगा। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, आवाज जा रही है? नो सर। किसी को डाउट नहीं? चलिए ओके, तो आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए अब इसका सिंटेक्स, कॉलम कांस्टेंट का सिंटेक्स क्या है, टेबल कांस्टेंट का सिंटेक्स क्या है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स आता है। सिंटेक्स में आपका जस्ट लाइक जैसे टेबल बनाए थे तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देना होगा आपको। कॉलम नेम जब ऐड करना हो तो कॉलम नेम देना होगा, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, और लास्ट में कॉलम कांस्टेंट आपको अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा? कॉलम कांस्टेंट। अब कॉलम कांस्टेंट के जगह पे क्या यूज होंगे वो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। तो कॉलम कांस्टेंट लगाना है। फिर उसी तरह से कॉलम नेम होगा, डेटा टाइप होगा, साइज होगा और कॉलम कांस्टेंट होगा। ओके, उसके बाद कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप, साइज और कॉलम कांस्टेंट होगा। ठीक है, और लास्ट में जैसे जब कॉलम कांस्टेंट जिस चीज पे अप्लाई करना है अप्लाई कर लेंगे। अगर कॉलम कांस्टेंट समाप्त हो गया और सब पे टेबल कांस्टेंट लगाना है तो लास्ट में टेबल कांस्टेंट लगता है। और टेबल कांस्टेंट के ब्रैकेट में, जब टेबल कांस्टेंट जहां पे लिखा हुआ रहेगा तो टेबल कांस्टेंट के ब्रैकेट में कॉलम नेम आपको दे दें, जितने कॉलम पे अप्लाई करना है, कॉलम नेम कॉमा, फिर कॉलम नेम कॉमा, फिर कॉलम नेम कॉमा, इस तरह से हम लोग देके उसको ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में जो ब्रैकेट ऑन हुआ है टेबल का, वो ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये सिंटैक्स हो गया। अब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहला जो कॉलम कांस्टेंट के रूप में यूज होगा, तो सबसे पहला कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग नॉट नल कीवर्ड। कौन सा यूज होगा? यूज ऑफ नॉट नल कीवर्ड, यानी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? नॉट नल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो नॉट नल कीवर्ड देखिए क्या होता है, कह रहा है कि द नॉट नल कीवर्ड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेटा टाइप ऑफ कॉलम, दिस मींस द कॉलम कैन नेवर हैव एम्प्टी वैल्यूज। यानी नॉट नल, नॉट नल, नल मींस क्या होता है? खाली, और नॉट नल कह रहा है तो नॉट नल मतलब कि खाली नहीं। नॉट नल का मतलब क्या हो गया? खाली नहीं। तो कह रहा है कि द नॉट नल कीवर्ड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेटा टाइप ऑफ कॉलम, यानी जब कॉलम के डेटा टाइप के तुरंत बाद अगर हम लोग यूज करते हैं नॉट नल कीवर्ड को, तो कह रहा है कि दिस मींस द कॉलम कैन नेवर हैव एम्प्टी वैल्यू, यानी इसका मतलब है कि कॉलम कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, यानी कॉलम में कुछ ना कुछ आपको डेटा देना ही होगा, बिना डेटा पुट किए आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी आपको कॉलम में डेटा को डालने के लिए आपको अनिवार्य हो जाएगा कि बिना आप रिकॉर्ड को पुट किए नहीं जा सकते हैं। तो देखिए नॉट नल का यूज कैसे होता है टेबल के साथ, एग्जाम्पल देखेंगे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय का देखिए टेबल, अभी जस्ट देखे थे एग्जांपल। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लाए, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? ई कोड क्या में दे दिए हम लोग? इंटीजर में, जिसका यहाँ पे देखिए कॉलम कांस्टेंट में यूज कर दिए नॉट नल। तो नॉट नल यानी अब ई कोड वाले कॉलम में जब तक आप रिकॉर्ड नहीं दीजिएगा, यानी ई कोड जब टेबल बनेगा तो टेबल बनने में आपको ई कोड में रिकॉर्ड देना मस्ट होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉट नल का ये है, आगे क्लासेस में उसका यूज देखेंगे कि कैसे नॉट नल लगा तो आपका एक्सेप्ट बिना डेटा दिए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो चीज हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली। उसके बाद है ई नेम, ई नेम क्या में दे दिए? कैर में, इसके साथ भी लगा दिए नॉट नल। नॉट नल क्यों लगाए? कि एम्प्लॉय का नाम भी मस्ट है कि चाहिए ही, तो इसके साथ भी नॉट नल लगा दिए। उसके बाद एफ नेम लगा दिए, एफ नेम को क्या में दे दिए हम लोग? कैर में, इसका भी साइज 20 दे दिए। तो फादर्स नेम भी चाहिए एम्प्लॉय का, तो नॉट नल इसके साथ भी लगा दिए, मतलब ये भी खाली नहीं रहेगा, इसमें भी आपको रिकॉर्ड देना मस्ट है। जॉब, जॉब क्या में है? यहाँ पे इंटीजर में है सपोज, लेकिन होना नहीं चाहिए, इंटीजर में नहीं होना चाहिए ये। तो जब इंटीजर में नहीं होना चाहिए तो हम लोग को यहाँ पे क्या में होना चाहिए? ये कैर में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? कैर में। क्या में होना चाहिए? कैर में। लेकिन इसके साथ हम लोग नॉट नल कीवर्ड का यूज
नहीं किए हैं, इसके साथ हम लोग नॉट नल कीवर्ड का यूज नहीं किए हैं। तो जब नॉट नल कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसमें डेटा डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, माने इसमें मस्ट नहीं है, इसमें रिकॉर्ड को पुट करना मस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका सैलरी इंटीजर में इसके साथ भी नॉट नल नहीं लगा हुआ है, यानी इसका भी मतलब हो गया कि इसके साथ भी रिकॉर्ड को पुट करना मस्ट नहीं है कि रिकॉर्ड हम लोग दे ही, बिना रिकॉर्ड दिए भी हम लोग इसको पार कर सकते हैं कॉलम को। उसके बाद ग्रेड में कैर हो गया, साइज 5, ये सब तो देखे पिछले स्लाइड्स में। एड्रेस का 30 है, इसमें भी हम लोग नॉट नल नहीं लगा है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर इंटीजर में है, इसके साथ नॉट नल लगा दिए हैं। तो नॉट नल लगाने का मतलब है कि अब कॉन्टैक्ट नंबर देना मस्ट है, यानी बिना कॉन्टैक्ट नंबर दिए आप आगे नहीं जा सकते हैं, बिना कॉन्टैक्ट नंबर को पुट किए हम लोग आगे एक्सेस नहीं कर सकते हैं डेटा को। अगर खाली छोड़ते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम है? अमन, गीतांजलि, सर किसी को? जॉब सब में क्यों नहीं नॉट नल लगा? नॉट नल हमको जरूरत नहीं लगा कि हम लोग को इसमें डेटा पुट करने का जरूरत नहीं लगा हम लोग को, कि हम मस्ट नहीं चाहते हैं कि एकदम जरूरी नहीं है कि डेटा पुट ही हो। लेकिन ये जो 4 कॉलम है, ई कोड, नेम, एफ नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, उसमें मस्ट है कि वो रिकॉर्ड चाहिए ही चाहिए स्टूडेंट का। तो जो स्टूडेंट का या एम्प्लॉय को वो चाहिए ही चाहिए, तो उसमें हम नॉट नल लगा दिए। तो नॉट नल लगाने से हो गया कि एकदम मस्ट हो गया कि वो रिकॉर्ड स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का जिस पे कॉलम पे नॉट नल लगा दिए उसमें मस्ट है कि आप दीजिएगा ही। और बाकी में जॉब में, सैलरी में, ग्रेड में, एड्रेस में अगर हमको लगता है कि जरूरी नहीं है तो हम रिकॉर्ड दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ओके ओके सर। चलिए, तो ये नॉट नल कीवर्ड का यूज हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे डिफरेंट कांस्टेंट, यानी और भी अलग अलग कांस्टेंट यूज होते हैं आपका एसक्यूएल में, जिसमें सबसे पहला देयर आर 4 डिफरेंट कांस्टेंट यूज इन एसक्यूएल। कितने तरह के हम लोग का डिफरेंट कांस्टेंट यूज होते हैं? 4। पहला कौन है? यूनिक कांस्टेंट, दूसरा है आपका प्राइमरी की कांस्टेंट, तीसरा है आपका डिफॉल्ट कांस्टेंट, और चौथा है आपका चेक कांस्टेंट। कौन कौन है? यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे यूनिक कांस्टेंट का यूज। किसका यूज देखेंगे? यूनिक कांस्टेंट। तो यूनिक कांस्टेंट क्या कहता है? सबसे पहले समझिए कि यूनिक नाम ही है इसका, यूनिक। तो कहता है यूनिक कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन द रिलेशन। यानी ये कांस्टेंट क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल्स को। किसके अंदर में? रिलेशन के अंदर में। रिलेशन के अंदर में टेबल को क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यानी बिना जो है इसमें रिकॉर्ड दिए आप आगे नहीं जा सकते हैं। और यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हो गया कि रिकॉर्ड तो देंगे ही, साथ ही साथ उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री आप नहीं कर सकते। यूनिक कांस्टेंट जिस पे लग गया, जिस पे यूनिक कांस्टेंट लग गया, उस पे जो है आप बिना रिकॉर्ड पुट किए तो एक तो पहला जा नहीं सकते हैं। कह रहा है कि दिस मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सेप्ट duplicate values in rows of columns। यानी इसका मतलब हो गया कि डुप्लीकेट वैल्यू को हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं किया जा सकता है आपका कॉलम ऑफ टेबल में। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट में क्या हो गया कि टेबल में कहीं पे भी अगर यूनिक लगा दे रहे हैं तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं कर रहा है। जैसे हम यूनिक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे यूनिक लगा दिया। अब यूनिक जब लगा दिए हम लोग, यूनिक को अलग कलर से कर दे रहे हैं। अब देखिए यूनिक लगा देने से, यूनिक लगाने से क्या हुआ कि आप जब भी अब जाएंगे तो यूनिक लगाने से क्या होगा कि यूनिक की जब लगा देंगे तो यूनिक की में जब भी जब वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो उसमें वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। जैसे इम्प्लॉय कोड जब भी देंगे हम लोग, इम्प्लॉय कोड जैसे 101 दे दिए कॉलम में, 102, 103, 104, 105, 106, 107 इम्प्लॉय का दिए, फिर से अगर बाय मिस्टेक आपसे रिपीट हो गया 105,
कोड फिर से अगर 105 हो गया तो 105 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर आप दोबारा 105 एक्सेप्ट करना चाहेंगे इसी कोड में तो वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये यूनिक का काम हुआ। यूनिक की और प्राइमरी की दोनों सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यूनिक में जो है वो ब्लैंक स्पेस अलाउ कर लेगा, मतलब आप खाली छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन नॉट नल लगा दी तो उसमें भी खाली नहीं। लेकिन प्राइमरी की में क्या है कि आप नॉट नल लगाइए या ना लगाइए आपको वैल्यू देना मस्ट हो जाएगा। तो यूनिक की का मतलब क्या हो गया कि यूनिक की जिस पे लग गया उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री करने से क्या कर जाएगा आपका, रोकेगा। ये हो गया आपका यूनिक कांस्टेंट। ओके, तो यूनिक कांस्टेंट में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है यूनिक कांस्टेंट में? नो सर। चलिए, अब डाउट नहीं है तो आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है। आपका यूनिक कांस्टेंट तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइमरी की कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिफॉल्ट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और चेक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके।